क्या गांव में ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे? हमने तो बीजेपी दिखा। इब्ता है जो मैंने 5-4 दिनों का इंटरव्यू लिया है, इन पूछी है तो सारा ने तो जेपी दलाल का नाम लिया। मैं कितने जेपी दलाल का दफ्तर में तो ना बैठूंगा, आसपास मेरे को की बात कौन जी बात है जी, है ही है जी, पक्की है बात जी, हैं? क्लियर है ये बात जी। फिर तो मैंने तो नहीं लगा कोई दूसरा मोहल्ला में जाके बेरा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बेरा पढ़ो जी आप। पूरे तो सारे मिले जुले जेपी दलाल का नाम ले हैं। सारी मिल के आदमी बैठे हैं जी। क्या कांग्रेस सरकार में आज से पहले कभी सड़क नहीं बनी? 70 साल के अंदर कोई बड़ुआ में पहला मंत्री आया जी ना मैं कह रहा हूँ कि आज तक सड़क कौन बनी गई गाँव में? ना कौन बनी कदई। मतलब आज तक कार्य भी कौन है, मतलब सड़क गाँव में कोई सड़क नाम की चीज को पड़िया करदा दौड़ा बाटा पड़िया और पानी मतलब पीना होया है कौन करता? पानी घड़ो भरने कौन पंदो है। समाज सेवी अच्छा है, लेकिन समाज सेवी एक लुहारू हल्के में ही है कि और हल्के में भी समाज सेवा काम किया है उसने। मैं आपसे भी पूछना चाहूँ, आप भी रुझान ले जगह जगह, भाई एक लुहारू हल्के में समाज सेवी अच्छा काम किया है, इसने बसें भी लगाई है, कन्यादान राशि भी बांटी है, तो इसने एक लुहारू हल्के में ही बांटा है या किसी और हल्के में भी? देखो आपके पर्सनल जेब से आप कितना कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के अलावा किसी दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दूसरे बच्चों को मतलब पूरा गांव की शिक्षा उठ सकते हो? ना कौन उठ सका जी। तो राजवीर पटिया ने भी अपना दायित्व समझकर अलका लुहारू को अपना समझकर खर्चा लगाया। ठीक है, नमस्कार, लाइव हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं आपके साथ हूँ राकेश जांगड़ा और चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुँचे हैं गाँव बड़वा में। आप मेरे जो बाबा रामदेव जी मंदिर देख रहे हैं और कुम्हारों की धर्मशाला यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो पब्लिक और जनता है इनसे हम जानेंगे जो इस बार जो चुनाव का इस गांव में क्या माहौल है। हमारी चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंचे गांव बड़वा, और ये गांव बड़वा है लगभग जो हल्का लुहारू है उसका सबसे बड़ा गांव माना जाता है, और सबसे हल्का लुहारू का जो ये बड़वा गांव है सबसे आखिरी गांव है लुहारू क्षेत्र का। और आइए चले जान लेते हैं, यहाँ पर कुछ लोग ताशे खेल रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि इनके गांव में क्या माहौल है। सबसे पहले जी ताऊ जी राम राम। चलो कोई बात नहीं, आप भी बोल लो, आप भी तो वोट देने का अधिकार आपको। हाँ। चलो बताइए, सबसे पहले तो आप बताइए आप गांव में कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है और 1500 वोटां की रीड है। किसकी, मेरी या आपकी? बीजेपी की। बीजेपी की, ऐसे बोलो ना। हाँ, मतलब ऐसा बीजेपी की जो दावेदार है कौन यहाँ पर? यहाँ पर दलाल साहब। दलाल साहब। दलाल साहब ने गांव में काम किया है? बढ़िया काम करिए। आप काम क्या करते हो? मैं खेती खड़ा आदमी था, खेती करते हो? मजदूर आदमी। हाँ। मजदूर आदमी, आप खेती करते हो? हाँ। दोनों काम करते हो? हाँ। और आपके परिवार के लिए सबसे बढ़िया काम क्या किया इन्होंने? बढ़िया, एक तो रसोई में तेल कौन सामड़न दी, एक पानी बंद नहीं होया। हाँ, एक लाइट कौन जा, जमींदार ने पानी और लाइट चाहिए, और हमारे पहले बाजरी भी नहीं निपटी, धान निपटने लग गया। लगभग दलाल साहब से पहले जो 10 साल पहले क्या आपके गांव में बिजली नहीं रहती थी? नहीं रहती, नहीं रहती थी, पानी भी नहीं आता, पानी की समस्या थी। 3 दिन आता पीने के लिए। और अब समस्या मिट गई? ये मिट गई। तो और भी साथ हमारे यहाँ पर हैं। चलो राम राम ताऊ जी। आपका नाम? छबील दास। सबील दास। आप क्या काम करते हो? खेती कर रहा हूँ। खेती करो। और जो बड़वा गांव है हल्का लुहारू का सबसे आखिरी गांव है, आखिरी गाँव में और सबसे बड़ा गांव माना जाता है। आपके गांव में लगभग कितने वोट हैं? वोट तो 8,000 होगा। 8,000 के आसपास है। और माहौल क्या चल रहा है आपके गांव में? माहौल चला है बीजेपी को। बीजेपी का ऐसा क्या काम किया जो बीजेपी ने जो मतलब काम सारा बढ़िया गया, सारा काम। सारे काम बढ़िया? सीवर माले लेने तो बना रही हो, सीवर की तो समस्या लोग, डिग्गी बनवाना रही हो, सीवर तो एक समस्या बता रहे हैं। बट बनवाना रही हो। नहीं, आपने सीवर का जिक्र किया है, सीवर तो एक समस्या है। एक तो आपका मंथली खर्चा आएगा और कामयाब है ही नहीं, और रुके पड़े रहो। बहुत खिंचाई फेर है बहुत। आपका कहना है कि अब आपके नजरों में यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रही है, खूब बढ़िया। और बीजेपी सरकार कितने वोटों से जीती? जितने चाहिए माल खूब जीतेगी। तो इस तरफ और भी हमारे साथ हैं, आ जाओ। राम राम ताऊ जी। हाँ, जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। आपका नाम? अमर सिंह। अमर सिंह। और क्या काम करते हो? ना ताश खेलना। ताश खेलते? फिर भी कुछ कोई काम को नहीं। कोई काम नहीं, खेती करते हो? ना खेती, किसान हो? हाँ। और बात कर ली जाए अब चुनावी माहौल का, और बड़वा में क्या माहौल चल रहा है? ये मैं उरे चुटाल वो सारो ही
छुटा लेगा वो मतलब पेंशन दे बांगे मतलब 3,000 को मेरो खर्चो जाए चाल हैं काचा खट्टा भैया बस भाई देना अपना और कोई चक्कर ही कौन। हम आगे बढ़ाते हैं हमारी चुनावी यात्रा को। बड़वा गांव में ही हमें कुछ युवा साथी मिले हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो बड़वा गांव में क्या चुनावी माहौल चल रहा है। दलाल साहब का है जी। दलाल साहब का मतलब ऐसा क्या गांव में किया है जो मतलब जो आप लोग जिधर भी पूछ रहा हूँ उधर ही जेपी दलाल का ही बात कर रहे हैं, कोई दूसरी और बात नहीं। गांव में हर जगह देखने को मिल रहा है जेपी दलाल की बड़ी प्रशंसा हो रही है। पानी, नहरों में पानी है, फसल है, बीमा है, मुआवजा है, बिजली की दिक्कत है, सड़कें अच्छी हुई है, हर क्षेत्र में बढ़िया काम किए हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है युवा बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची इस सरकार में लग रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए जेपी दलाल जी एक तरफा माहौल है। आपके गांव में जो बिना खर्ची पर्ची कितने मतलब बच्चे लगे हैं? बहुत बच्चे लगे हैं जी, हर 36 बिरादरी में अच्छे बच्चे लगे हैं। लगभग कितने बच्चे मान सके? लगभग तो 5-10 ज़्यादा ज़्यादा है जी, कम से कम 300 बच्चे लगे हैं जी आराम से इस सरकार में। इस सरकार में गांव में एक ले बड़वा से नौकरी लगी। बिल्कुल है जी, 200-300 बच्चे। डी ग्रुप के लगे हैं या कोई उससे ऊपर भी लगे हैं? डी भी लगे हैं जी, टीजीटी जैसी कॉन्फ्लेशन है उसके हिसाब से सारे लगे हैं जी। एक इधर हमारे साथ बैठे हैं। राम राम भाई जी। राम राम नमस्कार जी। आपका नाम? रुकबीर है जी। रुकबोर। और बात के लिए जाए बड़वा में चुनावी माहौल का क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बीजेपी का चल रहा है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करे जी जेपी दलाल ने। अच्छे नहरों में पानी दिए है, अच्छी लाइटें दी है, अच्छा बच्चा लगे है, अच्छा बालका ने स्कूटरी दी है, हर घर में जो लड़कियां हैं उसको सबको स्कूटरी मिली। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, अच्छे वोटों से उनकी। इब्ता है जो मैंने 5-4 जना का इंटरव्यू लिया है, इन पूछी है तो सारा ने तो जेपी दलाल का नाम लिया। मैं कितने जेपी दलाल का दफ्तर में तो ना बैठूंगा, आसपास मेरे को बात कौन जी बात है जी, है ही है जी, पक्की है बात जी, हैं? क्लियर है ये बात जी। फिर तो मैंने तो नहीं लागत कोई दूसरा मोहल्ला में जाकर बेरा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बेरा पढ़ो जी आप। पूरे तो सारे मिले जुले जेपी दलाल का नाम ले हैं। सारी मेरे के आदमी बैठे हैं जी यहाँ पर। आप क्या काम करते हो? मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी। खेती बाड़ी। तो आपके लिए तो वही बिजली पानी की बिल्कुल बहुत यही मुद्दा है। यही मुद्दा है जी, बढ़िया काम। कोई और विशेष कोई गांव के लिए स्पेशल काम? स्पेशल भी काम चल रहा है जी, वाटर बस का भी काम चल रहा है, सेवरेज का भी काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। जेपी दलाल ने बहुत बढ़िया काम चालू करा है गाँव बड़ुआ के अंदर। अभी तक जो मैंने जिन लोगों से रूबरू हुए हैं सभी ने जेपी दलाल का नाम लिया है। और ऐसा क्या काम किया है जो जेपी दलाल ने, आप क्या उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। कोई गांव के लिए कोई स्पेशल काम जो हालगड़ी चल रहा हो या फिर जो जिससे लाइन चला जी, वाटर वर्क्स चल रही है, सड़कें बनने लग रही है, सब काम बनने लग रही है। क्या कांग्रेस सरकार में या आज से पहले कभी सड़क नहीं बनी? 70 साल के अंदर कोई बड़ुआ में पहला मंत्री आया जी। ना मैं कह रहा हूँ कि आज तक सड़क कौन बनी गई गांव में? ना कौन बनी कदई मतलब आज तक कारी भी कौन है, मतलब सड़क गांव में कोई सड़क नाम की चीज को पड़िया करता दौड़ा बाटा पड़िया और पानी मतलब पीना होया है कौन करता? पानी घड़ो भरने कौन पंदो। राम राम चाचा जी। राम राम भाई। तो ये तो हमने अभी बात करी थी, सारे जेपी दलाल की जिक्र कर रहे हैं। आपकी नज़रों में गांव में क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, जेपी दलाल का ही चल रहा है। जेपी दलाल लगभग कितने वोटों से लीड करेगा? अगर यहाँ की बात कर ली जाए तो अभी तक किसी ने शायद 1 या 2 व्यक्ति ने छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का नाम लिया, नहीं तो अभी जेपी दलाल ही बता रहे हैं। लगभग कितनी वोटों से लीड करेंगे? लीड तो सुना, हाँ 2000 के आसपास लीड है बड़ुए से। आपके गांव में टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट 8400-8500 पोल तो 8,500 प्लस है। और जेपी दलाल कितने वोट ले जाएंगे लगभग? हम तो कम से कम यूँ बताओ, कम से कम 2000 की लीड है, इससे ऊपर ही ऊपर बेशक ले जाऊँ। और जो टक्कर जो बताई जा रही है हर जगह, मतलब बीजेपी और कांग्रेस में बताई जा रही है, राजवीर फटियार उसमें, क्या गांव में ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे? हमने तो बीजेपी दिखा है, बीजेपी दिख रहे हैं। काम करे उसने। अच्छा, क्या आप जो राजवीर फटियार ने कुछ काम किए हैं थोड़े बहुत बगैर सरकार होते हुए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हम तो किए हैं, समाज सेवी अच्छा है, लेकिन समाज सेवी एक लुहारू हल्के में ही है कि और हल्के में भी समाज सेवा का काम किया है उसने। मैं आपसे भी पूछना चाहूँ, आप भी रुझान ले हो जगह जगह, भाई एक लुहारू हल्के में समाज सेवी अच्छा काम किया है, इसने बसें भी लगाई है, कन्यादान राशि भी बांटी है, तो इसने एक लुहारू हल्के में ही बांटा है या किसी और हल्के में भी? देखो, आपके पर्सनल जेब से आप कितना कर सकते हैं? आप अपने बच्चों के अलावा किसी दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दूसरे बच्चों को मतलब पूरा गांव की शिक्षा उठ सकते हो? ना कौन उठ सका जी। तो राजवीर फटिया ने भी अपना दायित्व समझकर अलका लुहारू को अपना समझकर खर्चा लगाया, ठीक है। रही बात आपने कही क्या बसें चलाने की, लगभग 40 से 45 बस चला रखी हैं लगभग, ठीक है। क्या जेपी दलाल ने कभी सोचा हमारी बच्चियाँ कितनी दुख पाकर स्कूल में जाती है या आगे पढ़ जाए या कुछ सीख जाए,
आपने उधर प्लस पॉइंट इधर क्यों नहीं लिया? नहीं, ये तो एक जिस तरह विपक्षी पार्टी होगी तो कोई न कोई तो नया करेगी। लेकिन जेपी दलाल ने ऐसा कुछ नहीं किया कि बच्चों के लिए कुछ किया? चल मुझको ये बता दे, बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया? बच्चों के भविष्य के लिए किया है कि नौकरी लगे हैं बच्चे बिना। नौकरी जो लग ली है वो गिनती बंद करो, बच्चों हजारों लाखों में हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके लिए क्या किया है? करे क्यों को नहीं सर कोई पूछ रहा कुछ किया है क्या? करे हैं स्कूलों में जो है बच्चों के लिए पढ़ाई है, लड़कियों को स्कूटी दी है। कितनी स्कूटी दे दी होंगी लगभग? आइडिया के लगे कितनी दी है, लगभग स्कूटी छोरियां लिए। अगर इनको कॉलेज जाना है तो हिसार जाने के लिए, कहीं जाने के लिए क्या वो स्कूटी पे जाएंगे? ना हिसार के लिए तो नहीं, लोकल 5-10 किलोमीटर के लिए। और हिसार भी जाना चाहो तो हिसार चले जाओ, कोई स्कूटी हड़की तो है को नहीं। वो एक युवा चेहरा हमको यहाँ भी नजर आ रहा है। राम राम भाई जी। सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप बता दीजिए, आपका गांव बड़वा में हल्का लोहारू का सबसे आखिरी गांव है और यहाँ से ही बताया जाता है कि जो राजनीति का जो जीत और हार यहाँ से तय होती है। और आपके गांव में 8,500 वोट है, तो किसका पहुँच चल? 9200 वोट है सर टोटल, 9200 वोट है और लगभग गांव का मुकाबला 50-50 है। हाँ, और मैं सर बीजेपी सरकार से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा के तौर पे बीजेपी ने किया गया है? आज तक मेरे को एक भी कॉलेज के बारे में बता दे कि बीजेपी ने ये कॉलेज बनवाया है। सिर्फ मंदिरों के सिवाय इन्होंने किसी पे भी जोर नहीं दिया। देखो, मैंने तो जो इनकी जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, ये तो कह रहे कि हमने काफ़ी मतलब कॉलेज बनवाए हैं। जो हमारा जो कॉलेज है शिवानी का, उसका नाम भी आपके खाते में डालते हैं क्या? सर सहमत हो? सर ये तो ऑलरेडी पहले से ही कॉलेज था सर, अपने खाते में वो कैसे डाल सकते हैं? ये कांग्रेस का मतलब जब वो भाषण देता तब कोई व्यक्ति क्यों नहीं बोलता? सर हमारे सामने ये भाषण कभी हुआ ही नहीं है और जब हमारे सामने ये भाषण होएगा तो हम उसका जवाब भी देंगे सर। तो ये थे हमारा युवा चेहरा और आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे लाइव।